जय हिंद साथियों, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अगले क्लास में चलेंगे, तो उससे पहले कुछ यहाँ पर लिखा गया उसको देख लेते हैं कि आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहें। आधियों में क्या दम था, आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहें। तो अपने एसएससी जीडी को बेहतरीन बनाने के लिए हम इस क्लास को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 35 वाला दिख रहा होगा। इसमें इस क्लास में 35 वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 35 दिख रहा होगा। 35 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 वाला है। इसमें देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ध्यान देना है, सत्य नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। ये भैया सत्य है, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो 25 क्या होता है, 5 का पूर्ण वर्ग होता है, इसका मतलब ये सत्य है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन है, संख्या 36 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए 36 आपका किसका, 6 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी सी और डी आपका गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी तो सही है। चलिए कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अगला 38 वाला, कौन सा संख्या युग्म आभाज्य संख्याओं का है, युग्म आभाज्य संख्याओं का है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। आभाज्य संख्याओं का युग्म पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन है 13, 1,3 है, सॉरी 1, कितना है 3 है। आपका बी ऑप्शन है 11,13। सी ऑप्शन है, सी क्या है 21,23। अब डी ऑप्शन आपका दिया है, डी क्या है 19,21। तो आपको आभाज्य संख्या का युग्म पूछ रहा है, आपको पता है एक आभाज्य संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए 11 और 13, देखिए इसमें क्या है, 1 से भाग देंगे कटेगा, 11 से भाग देंगे कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे कटेगा, और यहाँ पर 13 से भाग देंगे कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसी को आभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे कट जाएगा, तो ये आभाज्य संख्या है, लेकिन ये नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 21 में 7 से भाग देंगे कट जाएगा, मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये आभाज्य संख्या है, ये वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी उसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा होगा, कह रहा कौन सा जोड़ा सा आभाज्य संख्याओं का है। कौन सा जोड़ा सा आभाज्य संख्याओं का है। सबसे पहले आपको सा आभाज्य संख्या आना चाहिए। तो सा आभाज्य संख्या क्या होता है, सा आभाज्य संख्या होता है जब दो संख्याओं का
HCF एक होता है उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। उसी को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का युग्म पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से करेंगे। तो पहला क्या है? 15, 27। दूसरा बी ऑप्शन है 10, 15। आपका सी ऑप्शन है 25, 42। 25, 42। आपका डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 21, 35। 21, कौन सा है? 35 है। तो इसमें सअभाज्य संख्या का युग्म पूछ रहा है आपको। देखिए इसमें अगर 3 से भाग देंगे कट जाएगा, मतलब इसका HCF 3 आने वाला है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों में 5 से भाग देंगे कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि HCF 1 नहीं आएगा, इसका 5 HCF आएगा। अब इन दोनों का HCF लेते हैं 25 और 42 के HCF लोगे तो 1 आ जाएगा। देख लीजिए 25 भागे 42 कीजिए, क्या लेनी है? HCF किसका? 25 और 42 का। तो यहाँ कितने? एक बार ले जाओगे, यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस कर दोगे, यहाँ एक उधार लोगे, 12 मन से 5 गया 7। अब यहाँ 3 मन से 1, यहाँ पर फिर भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? एक बार ले जाएंगे। 17 करने में 17, यहाँ कितना आ गया? एक बार यहाँ देख लेते हैं, 12 में 5 1, सही है। अब यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो यहाँ कितना बार हो जाएगा? देखिए तो यहाँ घटा देंगे, एक उधार लेंगे, 15 मन से 7 गवा, 15 मन से 7 गवा 8, 1 मन से 1 गवा 0। अब यहाँ से हम भाग दे देंगे 17 में, 17 में भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ 2 बार ले जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 16, 1 बच गया, 1 जब शेषफल बच गया इससे भाग दे देंगे 8 में, तो कितने बार जाएगा? 1 बार, सॉरी 8 बार जाएगा, यहाँ कितना? 8 बार। तो ये कट जाए, इसका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी इसका देखिए ये दोनों 7 से कट जाएंगे, इसका HCF 7 आएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, देखिए कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अब इसमें उसमें पूछ रहा था है, इसमें पूछ रहा है नहीं है। मैंने कहा आप जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है वह दोनों सअभाज्य संख्या के सअभाज्य संख्या का युग्म हो जाएंगे। तो इसमें सअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन कौन सा पहला है? 3, 5 बी वाला ऑप्शन है, 5, 6 सी वाला ऑप्शन है, 14, 15 और डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? देखिए डी वाला है 10, 15। चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन की मदद से करते हैं। देखिए जब इनका HCF लोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका देखिए इसमें कोई किसी संख्या से नहीं कट रहा, ना ही इसमें, तो इसका मतलब इनका दोनों का HCF 1 आने वाला है, इनका भी HCF 1 आएगा। 5 से भाग देंगे 6 में, शेष 1 बच जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे HCF 1, मतलब A और B दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। अब देखिए 14 से भाग 15 में देंगे, शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, 1 से भाग फिर कितने दे देंगे? 14 में। तो ये भी सअभाज्य संख्या के युग्म है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है नहीं है। तो भैया देखिए इसमें जब इन दोनों का HCF लेंगे तो 5 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछ रहा। देखिए 10 से भागे कर देंगे कितना 15, तो यहाँ कितने 1 बार जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। 5 से भाग 10 में दे देंगे, 2 बार में काट देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? ये आपका भैया बच गया 5। HCF क्या हो गया? 5। HCF आपका 5 आ गया। इसका मतलब ये सअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए इसको भी हम ऑप्शन की मदद से करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 100। दूसरा ऑप्शन बी वाला है आपका
106, सी वाला आपका है 101, डी वाला ऑप्शन आपका 103, सॉरी 107 है, क्या है यहाँ पर 107, हाँ 107। चलिए आपको पता है ये क्या है, अभाज्य संख्या है या कहो भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। ये भाज्य मतलब ये दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से भाग दो कट जाएगा भाज्य संख्या। अब देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। दोनों में ये खुद से कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका हो जाएगा, देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मतलब ये नहीं होगा, छोटी पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या आपको पता होना चाहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं। विषम संख्या तो आपको पता हो, तो 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, विषम संख्या क्या हो जाएगा 11। 2 अंकों की विषम संख्या सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी। आपका 99 नहीं हो, बड़ी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए, आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या का अंतर। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 10। क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो 8 और 8 ये आ जाएगा अंतर पूछ रहा है, तो आंसर आपका 88 आ जाएगा। 88 है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसमें डी में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 के अतिरिक्त शेष अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 2 को छोड़कर और जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है। ऑप्शन आपका है, ए है सम, बी है विषम, सी है संयुक्त, डी है भाज्य। तो आप देखिए 2 को छोड़ के, 2 आपको पता है सम संख्या होता है, क्या होता है सम संख्या, और पूछ रहा है अभाज्य संख्याएं। मतलब 2 को छोड़ के जितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 3, 5 और 7 और कितना होता है 11, 13 और कितना 17 और 19, इसके बाद आप और क्या 19 के बाद 23, 23 के बाद आपका क्या हो जाएगा 29, और ऐसे मतलब आते रहेंगे, तो और 31। अब इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, 2 को छोड़कर 2 आपका सम संख्या है, बाकी सब क्या है, ये विषम, ये विषम 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 विषम। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसी में दिया है विषम, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप देखो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 31 और किनके बीच
31 और 50 के बीच, कितना? 50 के बीच सबसे बड़ी आभाज्य संख्या। इनके बीच कौन कौन से आभाज्य संख्या होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका एक कितना होता है, आभाज्य संख्या एक आपको होता है 37, और इसके बाद 39, 41 और 43 और 47, बाकी सब क्या होते हैं? भाज्य संख्या होते हैं। तो सबसे बड़ी कौन है? 47 है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 47 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी आभाज्य संख्या पूछ रहा है 31 और 50 के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा 90 से 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 90 और 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 90 और 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता है 51 भाज्य है। 52 क्या हो जाएगा भाज्य, 93 क्या है, 93 3 से कट जाएगा, मतलब वो भी क्या है, भाज्य संख्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 95 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 होता है सबसे बड़ी संख्या, अभाज्य 97 हो जाएगा। किनके बीच? 90 और 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो जाएगा भैया। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है संख्या 1 से 10 तक में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। अब पूछ रहा है 1 से 10 के बीच में क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का योग मतलब प्लस पूछ रहा है। तो इसके बीच अभाज्य संख्या 2, 3 निकाल लीजिए 3, इसके बाद 5 क्या होता है 5, और इसके बाद 7 होता है, और इसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब इनको कर दिए प्लस, कर दीजिए प्लस। अब 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, आंसर का हो गया 17। ये आ गया आपका आंसर 17। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या आंख मूंद के आपको आ जाना चाहिए। आंख मूंद को आपको आना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 होता है। इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं। आपका सबसे छोटी 3 अंकों की सम संख्या क्या होता है? 100 होता है। आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उनको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन के मदद से कर लीजिए। ये वाला कितना है? 4 अंकों की है, 1000 है। फिर क्या है बी वाला? 8888। सी वाला ऑप्शन आपका है। सी वाला भैया क्या है? 8642। और आपका डी वाला है कौन सा? 9998 ये है। तो आपको पता होना चाहिए। सब इन सब में देख लीजिए, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो आपका ऑप्शन सबसे इसमें बड़ा कौन दिख रहा है? ये आपका गलत हो, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यही है, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया दो क्रमगत संख्याओं का अंतर। दो क्रमगत संख्याओं का अंतर, क्रमगत का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्रम से है कि नहीं? क्रमगत संख्याओं का अंतर। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 2 - 1 बराबर आ जाएगा 1। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 3 - 2 बराबर 1। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 4 - 3 बराबर 1। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 5 - 4 बराबर 1। मतलब सबका अंतर कितना आ रहा है? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी दिया, दो क्रमगत संख्याओं का अंतर कितना है? कितना है? 1। अब देखिए 52 वाले में कह रहा है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ी भैया 1 होगा, 1 हो जाएगा। अनंत पे अगर लगाएंगे, ऑप्शन अनंत भी है, ये सबसे छोटी संख्या होती है, और एक क्या होता है? सबसे बड़ी। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप टिक मान लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 52 का, सॉरी 52 का। अब अगला क्या है? अगला आपका है प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं, अनंत तक होती हैं। अब एक कह रहा प्राकृतिक संख्या होती हैं, इसका मतलब अनंत इसका आंसर होगा। अनंत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जहां अनंत है वहीं टिक मार दीजिए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है 54 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्याएं हैं। असत्य कथन कह रहा है ये सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका पहला वाला गलत है। इसके बाद क्या कह रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, तो ये आपका ये भी सही है, लेकिन आपका असत्य पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका पूछ रहा है, आपका अगला है सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आपका उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है सभी परमेय संख्याएं भिन्न होती है, नहीं गलत है, उसमें सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 वाला। 55 वाला क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। पाई मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये क्या होता है? अपरमेय संख्या है, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। आपका पाई वाला पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कह रहा परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अपरमेय संख्या होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है 56 वाला। कह रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन है आपका परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, पहला पूछा है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक, और इसके बाद अगला है सभी। उपयुक्त में से सभी क्या है? सभी है। क्या है? सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सभी वाला सही हो जाए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या परमेय संख्या होता है, और पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होता है। आपका सभी हो जाएगा। इसमें का ऑप्शन जो सभी दिया वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी। चलिए अब हम 57, क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा? 57 है। कह रहा है यदि यम प्राकृत संख्या हो तो निम्नांकित में से विषम संख्या है।
यम क्या है भैया? प्राकृतिक संख्या। आपको पता है 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आपका कह रहा है इसमें से विषम संख्या कौन सा है? ऑप्शन पहला है 2 यम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 रखे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? सम संख्या। मतलब पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि पहले सम आ गया। अब विषम संख्या पूछ रहा है। अब बी वाला ऑप्शन है 2m + 1 बराबर, यहाँ m का मान कितना रखेंगे? m का मान 1 रख के चेक करते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 + 1 कर देंगे। 2 1 अन्यम 2 1 3, तो यहाँ पर फिर 2 रख के चेक करते हैं। 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ 3 रख के चेक करते हैं इसके m के स्थान पर, तो यहाँ कितना? 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर विषम संख्या आ रही हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी वाला भी चेक करना चाहते तो 2m + 2 है, 1 रखेंगे, 2 1 अन्यम 2 + 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, वो तो जना गलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है भैया? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 परमेय संख्याओं के बीच में होती हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है केवल एक परमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन है कोई परमेय संख्या नहीं। तीसरा ऑप्शन है अनंत परमेय संख्या। फिर चौथा ऑप्शन है डी वाला केवल परमेय संख्या कामा अपरमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि अनंत, उनके 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। तो आपका कौन सा, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 60 कह रहा है निम्नांकित में से अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है पहला ऑप्शन। इस सवाल को ऑप्शन के मदद से करेंगे। पहला 2 है, दूसरा बी वाला ऑप्शन क्या है? करड़ी में 2 है। सी वाला ऑप्शन है करड़ी में 4, क्या है? करड़ी में 4। और इसके बाद डी वाला ऑप्शन है 0,2। तो इसमें पूछ रहा अपरमेय संख्या। तो आपको पता है परमेय संख्या है क्योंकि करड़ी से बाहर है। अब ये करड़ी के अंदर 2 है और करड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये परमेय संख्या है क्योंकि 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 बाहर निकल आएगा। इसको हम परमेय संख्या बना सकते हैं। बटे 1 करके 0 यहाँ लिख देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 10। ये परमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा निम्नांकित में से अपरमेय संख्याएं नहीं हैं। अभी पूछ रहा था परमेय संख्याएं हैं, अब पूछ रहा है परमेय संख्याएं नहीं है। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उसमें है इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के मदद से करेंगे। आपका ऑप्शन पहला क्या है? करड़ी में 2। दूसरा क्या है? करड़ी में 3। आपका सी वाला ऑप्शन है करड़ी में 4। आपका डी ऑप्शन है क्या? करड़ी में 5। तो आपको पता है ये करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा अपरमेय संख्या, और ये भी करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा अपरमेय संख्या, और इसके बाद ये भी करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा अपरमेय संख्या। इसमें पूछ रहा है अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परमेय संख्या है। तो ये अपरमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि 2 के पूर्ण वर्ग है, 2 करड़ी से बाहर आ जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन करड़ी में 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए हम अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, आपको दिख रहा होगा निम्नांकित में से अपरमेय संख्याएं नहीं है। वही क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन आपका अलग है। 2 प्लस करड़ी में 3, और इसके बाद बी ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है 2 माइनस करड़ी में 3। सी वाला ऑप्शन है आपका 2 करड़ी में 3। आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? डी आपका है -2। अब इसमें पूछ रहा है परमेय संख्या नहीं है, तो
तो भैया ई अपरमेय संख्या, मतलब ये गलत हो जाएगा। अपरमेय संख्या ये भी गलत, अपरमेय संख्या ये भी गलत, ये परमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरमेय संख्या नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये परमेय संख्या है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए देख लेते हैं। आपका इसमें क्या कह रहा है, कह रहा संख्या कड़ी में 2 का दशमलव विस्तार है, कड़ी में 2 का दशमलव विस्तार है। पहला ऑप्शन दिया है परिमित दशमलव, दूसरा है क्या है 1.4141, और सी वाला ऑप्शन है अशांतवर्ती, और डी वाला है अशांत अनवासानी। तो आपका डी वाला अशांत अनवासानी हो जाएगा, वही आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको क्या हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं हैं, पर अपरमेय संख्याएं हैं। तो भैया पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये वाला है कितना 0.14, दूसरा ऑप्शन बी वाला है, बी वाला क्या है, हाँ दिया है 0.1416। अब इसका मतलब है इसका मतलब जो ऊपर दंड बार है, इसको कहते हैं दंड बार, इसका मतलब 16 बार 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 आएगा, 16 कितने बार बार आएगा, ये आपका है। अब इसके बाद आपका क्या है सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी क्या है 0.1416, ये पूरे बार लगाए, मतलब 1416, ये बार बार ऐसे आएगा। अब इसके बाद डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला आपका है 0.140 और है 1400 है 0000001, फिर 4, फिर कितना 000 फिर डेड दिया है। आपको पता है ये क्या है, इसको हम भिन्न बदल सकते हैं, इसको भी भिन्न बदल सकते हैं, इसको भी भिन्न बदल सकते हैं, इसको हम नहीं बदल सकते। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए, इसको कैसे परमेय संख्या है, इसको मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। खूब इसको अगर समझाने लेंगे लंबा प्रोसेस होगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा। यही क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन दिया है आपका क्या है, अच्छा सेम क्वेश्चन देखा है, इसलिए हम क्या करते हैं आगे क्वेश्चन ये वाला आगे हमने हल किया, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, संख्या 2 यम सदैव होगी जहां यम प्राकृतिक संख्या है। तो भैया एम क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ये डेड ऐसे आता रहेगा प्राकृतिक संख्या। अब यम 2m पूछ रहा कौन सी संख्या है, 2m कौन सी संख्या है। अब हम क्या 2 के स्थान m के स्थान पे 1 रखते हैं, 2 कन्ने में 2, अब 2 सॉरी अब क्या करते हैं, m के स्थान पे 2 रख के चेक करते हैं, 2 दूनी 4, मतलब 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, m के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा सॉरी। अब हम क्या करेंगे, 2 के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, ये आपका देखिए क्या आ रहा है, सम संख्या लगातार आ रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सम संख्या, ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लेनी है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन आगे हल कराया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अनंत। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अनंत। आप देख लीजिएगा, आगे मैंने क्वेश्चन हल कराया। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 53 7 में 5 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, इसको सबसे पहले जानिए।
जाति का मतलब वही जो उसका वास्तविक रूप होता है। अब 5 का जाति मान पूछ रहा है किसमें, तो भैया किसमें पूछ रहा है आपका, कह रहा है 24, 53 और 7। इसमें क्या कह रहा है, 5 का जातीय मान, तो भैया 5 का जातीय मान 5 ही होगा। क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। चाहे जिस संख्या का जातीय मान पूछे, चाहे जिस संख्या का जातीय मान पूछे वही हो जाएगा जो संख्या पूछती है। तो 5 का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका जहां पर 5 होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन है 45, 67, 827 में 6 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर होगा। 6 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। 45, 67 और 827 जातीय और स्थानीय, इसका पहले स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे। इसके बाद 6 के पीछे जितनी संख्या उतना 0, 2 2 4 संख्या, तो यहाँ 4 0। अभी हमने आपको बताया जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वही संख्या जो पूछा जाता है। 6 पूछ रहा है तो 6 इसमें घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 4, 9 9 9, यहाँ 5। तो ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। डी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्न में से प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतीय संख्या है। तो आपको पता है -5 क्या होता है, ऋणात्मक संख्या है। अब इसके बाद कर्डिम 3 अपर में संख्या है, ऑप्शन में दिया है सी दिया है 4। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या होता है, 0 आपका पूर्ण संख्या होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन दिया है 41। 41 आपको पता होना चाहिए, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा, 41 से कटेगा। इसका मतलब इसमें पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका 47 पूछ रहा है, 47 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, खुद से कटेगा, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर 87 दिया है, 87 में देखिए 3 से भाग दीजिए कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा कितना, देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 6 यहाँ 2 7 उतारेंगे 9 3 27, मतलब ये आपका सही हो जाएगा 87। 87 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब यहीं तक इस सेशन को रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।